महाराज हमको नहीं बनाना अपने मोड़ा को महाराज, हम काहे को बनाए महाराज? महाराज तुम बनाओ नहीं, तुम क्या बनाओगे महाराज? किसी को लड़का खुद निकलेगा तुम्हारे घर के अंदर से, भगेगा वो। क्यों? क्योंकि आचार्य जी कहते हैं वैराग्य को पैदा करने के लिए कभी ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ता, परिवार के लोग ही वैराग्य पैदा कर देते हैं। कभी किसी साधु को वैराग्य पुस्तक पढ़ के नहीं हुआ, परिवार के लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा दिल तोड़ते हैं, ऐसा दर्द देते हैं, ऐसा जख्म देते हैं कि अपने आप घर का व्यक्ति बैरागी हो जाता है। दूर कहीं जब दिल भर आए, सुबह की दुल्हन सांझ चुराए, चुपके से आए। ये सब इसके लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है। घर के अंदर का तुम्हारे माहौल ऐसा है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ रह ना पाएगा, या तो वो साधु बन करके घर से बाहर हो जाएगा, या पढ़ाई का बहाना मार करके अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। तुमको मरना तो अकेले ही है। तुम अपने पुत्र की सन्निधि में तुम्हारा मरण होगा असंभव। तुमने इतने पुण्य कर्म नहीं किए कि तुम्हारा पुत्र तुमसे बोले माँ बोलो नमो अरिंताणम, वापस बोले पिताजी हम तुम्हारी पीठ में तेल लगा देते हैं। इतना पुण्य थोड़ी है तुम्हारा। तुम्हारा लड़का तो बस 18-20 साल का है, जैसे ही उसके एक पर निकला बाहर जाने का दिमाग खुला, क्योंकि तुमने तो कोई संस्कार दिए नहीं, ना अष्टमी के, ना चतुर्दशी के, ना रसना इंद्री के, ना घ्राण इंद्री के, ना स्पर्शन इंद्री के, ना सोत इंद्री के, ना अहिंसा के, ना सत्य के, ना आचौर्य के, ना ब्रह्मचर्य के। तुमने तो घर को भोग भूमि बनाया। भोग भूमि में क्या है? जो मांगो सब मिलता है। ऐसे ही आपके घर के अंदर आपने अपने घर के भोग भूमि बना के रखा। हमारे घर के अंदर महाराज जी कचू चीज की कमी नहीं है। काय की कमी नहीं है भैया? महाराज नई गाड़ी हमारे घर में पहले आती है। हम रेंज रोवर लेकर के आए, उसके बाद जैसे हमको पता कि लिम्बोर्नी आई है, हमने लिम्बोर्नी भी बुक करा दी। घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप इसमें अपने आप को रुतबेदार समझते हैं। ये रुतबा नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर कबाड़ खाना जैसा ठूस ठूस के सब भर दिया। इतना माल भरा है घर के अंदर, वेयर हाउस में रखने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। तुम्हारे कमरा के अंदर देखो कैसा भूसा जैसा घुसा दिया। वहीं पे सोफा सेट है, वहीं पे बेडरूम धरा हुआ है, वहीं पे अलमारी धरी है, वहीं पे पर्दा लगा दिया है, वहीं पे कूलर धर दिया है, वहीं पे एसी धर दिया है। इतना कबाड़ तो किसी दुकान में नहीं रहते जितना तुम्हारे कमरे के अंदर है। इसको घर नहीं कहते। ये क्या है? कबूतर खाना। कबूतर खाने में कहाँ क्या पड़ा महाराज जी, हमें को कुछ नहीं पता। तो क्या है महाराज, मैं वह बात कह रहा हूं कि आप अपने घर के अंदर वैराग्य पैदा करने वाली हरकतें इतनी करेंगे। बच्चा 20 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने एक बार पूना गया, बेंगलोर गया, दिल्ली गया, मास्टर करने अमेरिका गया, उसके बाद क्या लौट के आएगा तुम्हारे घर के अंदर? आएगा? तुमने ऐसा क्या दिया है बच्चे को लौट के आएगा? फिर बच्चा क्या बोलेगा? जो तुमने दिया था वो हमसे ले लो। तुमने क्या दिया था? भोग दिए थे, भोग भूमि दी थी, पैसा दिया था। कितने खर्चा करे थे बेटा? 1 करोड़ रुपये खर्चा। 5 करोड़ ले लो, घबराओ नहीं, हम ना मिलेंगे, पैसा तो मिल जाएगा। आयु के अंतिम समय में पैसा का क्या करोगे भैया? गड्डी को नीचे लगा के सोओगे, उसमें नींद नहीं आती, खाओगे पेट नहीं भरता, सिर में बांध के रखोगे सिर दर्द करेगा। क्या करोगे अंतिम उम्र में? पैसा 72 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, भगवान महावीर के बराबर हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए, पैसा का क्या करोगे भैया? टटिया में बांध के ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? वहां पर भी निकाल लेंगे माल। ध्यान रखना, जितना सोना है ना तुम्हारे गले में, अंगूठी में, हाथ में, पैर में, ये झगड़ा मचाएगा। तुम्हारी अर्थी बाद में उठेगी, सोने का बंटवारा पहले होता है, हमने देखा है। क्या चैन कहाँ गई? बाई की चैन कहाँ है? घर के अंदर चर्चा चलेगी, अभी डेड बॉडी पड़ी है तुम्हारी, अभी डेड बॉडी उठी नहीं है, अभी ये तुम्हारा पैसा घर के अंदर बलवा कराएगा। बाई की चैन कहाँ है? काय चैन कहाँ है? चैन हमें नहीं पता, हमें नहीं। पक्को पक्को कौन ने? बड़ी भाभी की नजर हमेशा चैन में रहती। बड़ी भाभी चैन उठाई तुमने? कैसी बात कर रही दीजिए, हमारी दादी चली गई, तुम चैन की? कोई ने तो उठाई है। घर के अंदर का माहौल, तुम मरो तो देखो ऐसे नौटंकी हो गई तुम्हारी लाश को लेकर के। तुम मरो तो बस मर के देव बन के ऊपर से देखना। तुम्हारे हाथ की वो अंगूठी डॉक्टर ने यहीं पर एक इंजेक्शन लगाया होगा, तो ये
फूल गई, अब वो फंस गई बेचारी। अब वो नहीं निकले तो क्या करें बताओ, अंगूठी काटे कि उंगलियां? दो में से एक कटेगा जैन साहब, बताइए क्या काटना पड़ेगा? हमारे मुर्दा आदमी को महाराज कचू भी काट दो, कचू दिक्कत नहीं है। मुर्दा आदमी की उनने धीरे से ऐसो कच्च करी। कौन? घर का आदमी ना करेगा तो फूफा कर लेंगे। जो फूफा होते हैं ना घर के, ये फूफा एक नंबर के बदमाश होते हैं। ये फूफा के सारे सटकर्म घर के अंदर फूफा कराता है। अरे महाराज जितने फूफा सुन रहे हैं, बोले सारे फूफा का। घर में शादी होगी, बियर वही लेकर के आएगा, गुटखा वही लेकर के आएगा, दारू उसी को पिलवानी है, जुआ उसी को खिलवाना है, जितनी नौटंकी है सब फूफा करते हैं। तो ये फूफा है, फिर धीरे से बोल जाएंगे फूफा के पान में तो गुटखा दबो, ये क्यों नहीं निकल रही क्या? हम देखते हैं, एक काम करो, एक पतली वाली ब्लेड ले आओ। पतली वाली ब्लेड ले आए, फिर फूफा जी पहुंचेंगे धीरे से, और धीरे से ऐसा करके और वहीं पे ऐसा बांध के धर देंगे, और धीरे से बोलेंगे तुम लोग चिंता नहीं करो ना, तुम्हारा फूफा जिंदा है, अभी फूफा सब करेगा। तो यहाँ पर फूफा के ऐसा गुटखा तम्बाकू होता है ना पुराने ज़माने का, वो फंसा रहता है। फंसे रहने से आवाज़ बदल जाती। ऐसा में क्या है कि हम जब सोचे भी तो हम कर नहीं पाए। अब हम जब नहीं कर पाए तो हमको लगा कि अब करना तो पड़ेगा, देखो नहीं तो सोना चला जाएगा। दादी तो चली गई, अब सोना और चला जाएगा तो हमको बुरा लगेगा। तो हमने कहा कि हम ही कर देते। अब तुम्हारा तो हार्ट से कनेक्शन था ना, हमारा तो दिमाग से कनेक्शन है। तो फूफा काम कर देते हैं। ये अभी बस निपटे नहीं कि खेल होने वाला है। तो घर के अंदर जो वैराग्य है वो घर के लोग पैदा कर देंगे। जब घर के अंदर लोग वैराग्य पैदा कर देंगे और तुम्हारा लड़का बिना किसी साधुपने की पारिवारिक पृष्ठभूमि के इस जैन शासन में आएगा और फिर आचार्य से बोलेगा हमें दीक्षा लेनी है महाराज। अब सोचो उस आचार्य को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पत्थर की प्रतिमा बनाना आसान है, एक जीवित इंसान को साधु के रूप में खड़े करने में आचार्य के पसीने छूट जाते हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।